अस्सलाम वालेकुम तल्ला बरकातहू। गुड डे। वेलकम बैक टू द MS एक्सेल क्लासेस। एक्सेस क्लास MS एक्सेल क्लासेस में आपका खैर मकदम है। और ये है लेसन 4। टॉपिक है जिसका कि इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ कमांड, यानी कि इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ कमांड। मैं बताता चलूँ जैसा कि हम लोग we have a specific channel for in English only. My IU Online means my International Tonic University. Proudly you can say your my IU Online. And same the same thing same चीज़ें ये उर्दू हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में है वो नाइस आइडिया ऑनलाइन के नाम से। the same content for especially for educational purpose एक्सेल क्लासेस। चलिए हम ज़रा बैक चलते हैं। अभी लास्ट क्लास में आपने सीखा सम कमांड और मैक्स कमांड, मिनिमम कमांड और एवरेज कमांड आपने सीख लिया है। तो अब हम चलते हैं इसकी मोर डिटेल नेक्स्ट कमांड पे, इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ पे। अब आप बहुत क्लोज़ हैं, अब आप बहुत क्लोज़ हैं कि आप एनालिटिकल रिपोर्ट बनाएं और अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए या अपने दूसरे बिज़नेस के लिए कमांड आपको सेम आप यूज़ करेंगे, जिस तरह चाहे इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो मेन जो इफ़ कमांड है उसके रूल्स क्या हैं। ये कमांड नहीं है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये फॉर्मेट नहीं है, ये बस एक रूल है। इसमें ये क्या करना है कि आपने इफ़ लिखना है, इफ़ लिखना है प्लस और इक्वल टू। जैसे इफ़ होता है उसके बाद कंडीशंस अर्थमेटिक साइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वट एवर, और इक्वल टू पैरामीटर्स होता है। उसके बाद फर्स्ट जो होता है वो अंडर कोट्स में आप लिखते हैं रिज़ल्ट। जैसे कि अगर ये ट्रू होगा रिज़ल्ट तो इसका ये प्रिंट होगा जो अंडर कोट्स में लिखेंगे। उसके बाद एल्स होता है, जिसको एल्स में डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो लिखे प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट रिज़ल्ट शो होगा। इसको आप यहाँ पे प्रॉपर सेंटेक्स में हम समझें तो ऐसे होता है ये कि इफ़ कमांड में इफ़ कमांड होता है, ओपन ब्रैकेट होता है, कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 33। यहाँ पे जो पहला कॉमा होता है देन होता है, देन लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं वो उसको एक्सेप्ट करेगा एक्सेल। देन की जगह हम पहला कॉमा यूज़ करते हैं। उसके बाद डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे, या जैसे ग्रेड इक्वल टू पास या सिर्फ पास, तो पास लिख दे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कॉमा को एल्स कंसीडर करता है ये एक्सेल, तो उस डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे ग्रेड इक्वल टू फेल। आइए अब यहाँ पे पूरी प्रिसाइज वे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि बताया जा रहा है कि ये इफ़ कमांड कैसे होता है। तो इफ़ कमांड में क्या होता है, प्लस और इक्वल टू साइन होता है। इफ़ कंडीशन फर्स्ट कॉमा जो दे होता है उसको देन माना जाता है, और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट कर दिया जाता है। सेकंड कॉमा को अदर इफ़ नॉट ट्रू, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ट्रू हुआ तो ये फर्स्ट साइन, अगर ट्रू नहीं हुआ तो ये सेकंड कॉमा के बाद जो भी होगा वो होगा। तो यानी कि आपको याद रखना है कि पहला कॉमा के बाद आपको रिज़ल्ट जो ट्रू होगा उसको लिखना है, और सेकंड कॉमा के बाद आपको जो रॉन्ग होगा वो लिखना है। आइए प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे है, जैसे प्लस या इक्वल टू कुछ भी लिखे, प्रैक्टिस करें, बेहतर है कि प्लस एक सिंबल यूज़ कीजिए प्लस। उसके बाद लिखिए इफ़ ओपन ब्रैकेट M5, यहाँ पे सेल नेम है ये M5, क्योंकि इसके अंदर एवरेज मार्क्स कंटेन है, इसमें रहता है, जिससे तो M5 यानी एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ये अर्थमेटिक साइन है और ये पैरामीटर 33। अगर ये ट्रू हुआ तो पहले ये जो पहला कॉमा है यानी ये इसको देन माना जाता है, कंसीडर करता है ये एक्सेल, तो इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे, जैसे पास तो पास, या ग्रेड इक्वल टू पास तो ग्रेड इक्वल टू पास, जो भी लिखें। और उसके बाद आप अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है हो तो नेक्स्ट कंडीशन में अगर एक नेक्स्ट कॉमा यूज़ किया जाता है जिसमें डबल कोट्स के अंदर लिख दिया जाता है नेक्स्ट फेल। अगर कंडीशन फेल हो तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो, यानी कि कंप्लीट सेट है ये, आपको पूरा लिखना पड़ेगा इसमें
फर्स्ट कॉमा के बाद अंदर कोट्स के अंदर जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा अगर कंडीशन ट्रू होगा। अगर कंडीशन रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा यानी गलत होगा, तो सेकंड कॉमा के बाद वाला जो है वो प्रिंट करेगा। तो ये आपको समझ जाना है। और उसके बाद आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो है ग्रेटर देन साइन है और ये लेस देन साइन है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स उनको तो पता है, लेकिन जो आम आदमी है जिनको उतना मैथमेटिक्स जिनका स्ट्रांग नहीं है तो भूल गए, ये अर्थमेटिक्स साइन है, जिसमें अब ये इसको ऐसे समझना है कि ये आप कुछ राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ कुछ फेंक रहे हैं, तो राइट साइड से फेंक रहे हैं यानी कि ये स्ट्रांग है। और ये कुछ कंक्रीट जैसे मान लिया जा रहा है, तो कुछ ऊपर है, कुछ मिडिल में है, कुछ नीचे है, तो इस तरह से ये ग्रेटर देन साइन हुआ। और ये लेस देन साइन है, यानी कि इसमें क्या है कि आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ भेजें तो लेफ़्ट साइड में ताकत कम होता है। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि ये जो इस तरह से आप इसको कंसीडर, ये जो लेस देन साइन हुआ, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको सिंबल याद हो गया तो अच्छा रहेगा। अब आइए यहाँ पे बताते हैं। पहले तो ये नेस्टेड, पहले तो इफ़ कमांड का हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और ये हमारा ये है, यहाँ पे एवरेज कमांड है और ये सारे मुमकिन कि आपने ये सारे डेटाज आपने लिख लिए होंगे, सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर और स्टूडेंट नेम, कुछ भी लिख दें। और ये 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट का लिख दें, उसके कुछ भी डेटा लिख दें। टोटल मार्क्स आपने कर ही लिया है। सम से की वजह के कमांड दे के मैक्सिमम कार्ड दे के मैक्सिमम आपने निकाल लिया है, मिनिमम कमांड से मिनिमम निकाल लिया है, एवरेज कमांड से आपने एवरेज निकाल लिया है। अब निकालना क्या है, पास फेल। तो पास फेल देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस साइन इजकल टू प्लस शो कर रहा है, हमने सिर्फ प्लस लिखा तो अपने आप ये लिख दिया, प्लस साइन इफ़ ओपन ब्रैकेट M5 कौन सा है, यानी कि ये एवरेज है M और ये 5, यहाँ से ये 5, तो इसकी सेल वैल्यू M5 है। M5 उसके बाद ग्रेटर देन इजकल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है, इजकल टू 33, यानी कि ये जो एवरेज मार्क्स अगर 33 या इससे ज़्यादा हो तो पहला ब्रैकेट, यानी अब रिज़ल्ट, पहला रिज़ल्ट क्या है, डबल कोट्स के अंदर पास लिखा हुआ है। उसके बाद यानी ओपन डबल कोट्स है, इसमें पास लिखा हुआ और एंडिंग यानी क्लोजिंग डबल कोट्स है। उसके बाद सेकंड कॉमा जो है वो एल्स कमांड एम्स कंसीडर किया जाता है, एक्सेल करता है। तो अगर यानी कंडीशन अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये ना प्रिंट करके ये प्रिंट करेगा, जिसमें यानी कि फेल लिखेगा। इसको भी वैसे ही लिखना है डबल कोट्स के अंदर। लेकिन अगर आपका न्यूमेरिक लिख रहे हैं तो यानी नंबर लिख रहे हैं तो कोट्स देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर अल्फ़ाबेटिक्स लिखे हैं तो ABCD जिसमें हो, या अल्फ़ा न्यूमेरिक हो यानी ABC 1 2 3 है, तो आप इसमें कोट्स के अंदर लिखना है। जो भी लिखें, जो वर्ड लिख दें तो वो हो जाएगा। आइए हम इसको फिर से हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया। अब आइए हम यहाँ पे आते हैं। पहले प्लस साइन किया, इफ़ कमांड दिया, ओपन ब्रैकेट किया। हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो ये M5 आ जाएगा, नहीं तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं। जैसे मैनुअल M5, यहाँ जैसे मैंने M5 लिखा यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया M5। उसके बाद हम ग्रेटर देन इजकल टू साइन दे दिया। उसके बाद डबल कोट्स को हम, या फिर पहले फर्स्ट कोट करते हैं, फर्स्ट कोट। उसके बाद हम, तो अब यहाँ पे एक गलती हो रही है, यहाँ पे इजकल टू के बाद कंडीशन है, क्या है कंडीशन, 33, यानी कि अगर M5 जो है ग्रेटर देन इजकल टू 33 होगा। अब यहाँ पर हम पहला ये लिखेंगे कॉमा, यानी रिज़ल्ट, पहला रिज़ल्ट। उसके लिए क्या करेंगे, हम डबल कोट से स्टार्टिंग डबल कोट्स, इसमें हमने दिया पास। ओके, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। जब ये क्लोज हो गया यानी कि अब ये कंप्लीट, इसके अंदर यानी 2 कोट्स के अंदर जो भी हो गया आप लिखा है ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट, अगर ये गलत यानी कि ये अगर कंडीशन सही नहीं हो तो एल्स, यानी जिसको कहते हैं एल्स, यानी कि तो अब इफ़ ट्रू, इफ़ वैल्यू इज़ फॉल्स। अब या अगर ये वैल्यू इसके रिज़ल्ट फॉल्स होगा तो आप क्या रिज़ल्ट देना चाहते हैं, आप यहाँ पे ओपन
कोट डबल कोट्स PAS, सॉरी FAIL, फेल लिख दिया आपने, ठीक है। जब आपने फेल लिख दिया, इसको भी कोट्स डबल कोट्स कर दीजिए, क्लोजिंग ओपन, स्टार्टिंग क्लोज, स्टार्टिंग और एंडिंग डबल कोट्स। उसके बाद आप ओपन, यहाँ पे चूँकि ओपन ब्रैकेट था तो आपने यहाँ पे क्लोजिंग क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, रिज़ल्ट आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ये हम एज ए सेलेक्ट करके यहाँ तक लेते हैं और कंट्रोल D प्रेस करते हैं। जैसे कंट्रोल D किया, रिज़ल्ट आ गया सारा। अब देखिए यहाँ पे अभी चूँकि ये पास है, 49 एवरेज है, तो अब एवरेज मार्क्स, अब इसको हम मान लिया 20 कर देते हैं। जैसे हम 20 करके एंटर करेंगे तो ये अभी भी 36 है, पास है। तो हम इसको, ये यहाँ पे 50 है, इसको हम 10 कर देते हैं। जब हम 10 कर रहे हैं तो यहाँ पे एवरेज 30 हो गया, जबकि हमने कंडीशन दिया है 33 का, यानी M5 ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो लेकिन चूंकि ये एवरेज तो 33 है, 30 ही है, तो ये लेस देन है, तो क्या शो कर दिया आपने, आप फेल शुरू कर दिया। तो इसी तरह जब हमने कमांड, ये अपने आप चूँकि एक बार कमांड दिया तो जो भी चेंजिंग होंगी यहाँ पे चेंज होते जाएंगे ऑटोमेटिक वे में। तो ये तो था इफ़ कमांड। अब इन नेस्टेड इफ़ कमांड क्या है, इफ़ कमांड इसी तरीके से आप रिज़ल्ट निकालेंगे। नेस्टेड इफ़ कमांड है कि एक इफ़ कमांड के बाद करने, यानी कि पहले प्लस साइन लिखा, इफ़ लिखा, M5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। आइए पहले यहाँ पे हम इसको स्क्रीन में बेहतर तरीके से समझ जाते हैं। पहले जो नेस्टेड इफ़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक रूल बनाना पड़ेगा कि आप किस किस कंडीशन में क्या क्या रिज़ल्ट देना चाहते हैं। जैसे कि आपने एक आउटलाइन बनाया, ये रूल्स है। इफ़ एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन A प्लस, इफ़ एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन A, इफ़ ग्रेटर देन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू if average marks greater than equal to 70 then B, if average marks greater than equal to 60 then the grade is C। उसी तरीके से average greater than marks 50 then D, और average greater than marks equal to greater than equal to 33 then grade E, if greater than marks less than equal to 32 then grade is equal to F। और यहाँ पे एल्स आ जाएगा, जस्ट नेक्स्ट रिजल्ट आप डायरेक्ट देखें। जैसे आपको यहाँ पे आप समझ जाइए, जैसे कि सबसे पहले कि आप ये जाइए समझ जाइए कि इक्वल टू या प्लस साइन, सिर्फ आपको प्लस साइन ही यूज़ करने का प्रैक्टिस रखिए, काफ़ी है। उसके बाद आपने इफ़ लिखा, ओपन ब्रैकेट लिखा, ये इफ़ कमांड चल रहा है, तो M5 यहाँ पे ये इसमें एवरेज मार्क्स है, तो ये कंटेन करता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब ये कंडीशन हो गया, यानी कि सेल वैल्यू हो गया, अर्थमेटिक साइन हो गया, और ये पैरामीटर्स हो गया। तो अब जब ये ट्रू होगा, पहला ये जो है कंडीशन अगर ट्रू हो तो पहला कॉमा, तो इसके अंदर जो भी आपने लिखा है वो प्रिंट हो गया। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट एल्स में क्या है, एल्स में फिर आपने दूसरा रिजल्ट यानी रॉन्ग हो तो देने के बजाय आपने एक और इफ़ कमांड कर दिया, लिख दिया, इसीलिए इसको नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ चल रहा है, इसलिए नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो ये इफ़ M5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ओपन ब्रैकेट, इफ़ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन ग्रेड, डबल कोट्स के अंदर ग्रेड A, एल्स नहीं तो फिर अगेन इफ़ कमांड, ओपन ब्रैकेट, M5 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो देन आपको आप रिज़ल्ट शो कर रहे हैं डबल कोट्स के अंदर ग्रेड B। अगर ये भी ट्रू नहीं हो तो आपने फिर अगेन इफ़ कमांड यूज़ कर दिया है, ओपन ब्रैकेट, M5 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन ग्रेड C। अगर ये भी सही नहीं तो अगेन आपने इफ़ कमांड, ओपन ब्रैकेट, M5 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एल्स, तो आपने देन अगर ये ट्रू हुआ तो 50, तो आपने D लिख दिया। फिर उसके अलावा अगर फिर भी गलत हो गया तो इफ़ M5 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो आपने ग्रेड E लिख दिया। अब जो बाकी बचे उसके लिए आपने क्या कर दिया, नहीं तो लास्ट जो अगर सब फॉल्स हो गया तो लास्ट में ये आपने ग्रेड E, लास्ट जो होता है ग्रेड E लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। तो अब आइए जितने आपने
जितने आपने जो लिखा है ओपन क्लोज ब्रैकेट किए हैं आपको उतने क्लोज करने हैं। सबसे पहले कि आपको ये भी श्योर रखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कमांड में कोई भी आपने स्पेस नहीं दिया, विदाउट स्पेस है। दूसरी बात कि आपने जितना क्लोज ओपन ब्रैकेट किया है उतना ही क्लोज किया है। जैसे ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट है, फोर्थ ओपनिंग ब्रैकेट है, फिफ्थ ओपनिंग ब्रैकेट है, वैसे ही आपने फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, फोर्थ ब्रैकेट, फिफ्थ ब्रैकेट, सिक्स वन टू थ्री, थर्ड ब्रैकेट, फोर्थ ब्रैकेट, फिफ्थ ब्रैकेट एंड सिक्स ब्रैकेट। सो जब आपने छः ब्रैकेट, सिक्स ब्रैकेट को ओपन किया है तो वैसे ही सिक्स ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करने हैं, वरना कमांड एरर हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो जितने सिक्स ओपन हुए सिक्स क्लोज हो गए। अब जब एंटर करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। आइए हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। तो आइए, जैसे हमने यहाँ पे ये इस पे कमांड किया, देखिए यहाँ पे प्लस इजकल टू, जब हम प्लस भी लिखेंगे तो जब इंटर करेंगे कमांड तो ये जब कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप ये लिखा आता है। तो प्लस इजकल टू यानी इफ़ ओपन ब्रैकेट M5 ग्रेटर देन इजकल टू 90, तो आपने यहाँ पे रिजल्ट दिया है ग्रेट इजकल टू A+। जब ट्रू होगा तो, नहीं तो अगेन आपने इफ़ कमांड लिख दिया है M5 ओपन ब्रैकेट M5 ग्रेटर देन इजकल टू 80, तो ग्रेड A आपने शो करना है। अगर ये भी गलत हो तो अगेन इफ़ कमांड दे दिया, कंडीशन दे दिया कि इफ़ M5 ग्रेटर देन इजकल टू 70, देन अंडर कोर्स में ग्रेड B लिख दिया। अगर ये भी गलत हो तो इफ़ M5 ग्रेटर देन इजकल टू 60, अगर ये भी तो ग्रेड इजकल टू C और अंडर कोर्स लिख दिया। अगर ये भी गलत हो तो M5 इफ़ ओपन ब्रैकेट M5 ग्रेटर देन इजकल टू 50, देन ग्रेड E लिख दिया। अगर ये भी गलत हो तो एक लास्ट आपने एक कमांड ये दे दिया कंडीशन, इफ़ M5 ग्रेटर देन इजकल टू 33 ओपन ब्रैकेट अंडर कोर्स में ग्रेड E लिख दिया। अगर ये सारे कंडीशन गलत हो तो लास्ट में ग्रेड F लिख दिया। यानी कि यानी सब कंडीशन अगर गलत होते हैं तो इनको ये प्रिंट करेंगे। अब आइए देखिए ये जो है कमांड, अब यह मैं यहाँ पे चेंज करते हैं। ये ग्रेड F है यानी कि फेल है, क्योंकि ये फेल है और ये 33 से कम है। अगर हम आपको इसको दिखाते हैं कि 99 कर दिया मैंने, तो ये पास हो गया, ग्रेड E हो गया। आइए हम 99 को हम सबको कॉपी करते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ तक इन सारे मार्क्स के सेल में कॉपी करते हैं। तो ये 99 एवरेज मार्क्स आ गया। ये पास तो पास ही रहेगा, पास फेल। और अब ये जो आ गया ग्रेड A+ आ गया, जो यहाँ पे कंडीशन दिया हो गया है कि 90 से ज़्यादा हो, 90 या उससे ज़्यादा हो तो ग्रेड A+ लिखेंगे। तो इसी तरीके से आप एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि अगर ये अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक लिख रहे हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक्स लिख रहे हैं तो आपको डबल कोट्स की लिखना है। अगर आपको सिर्फ न्यूमेरिक लिख रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होता है कि 1 इजकल टू ओके एंड ऑन एंड 0 इजकल टू 4 फेल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चूँकि सिर्फ ये न्यूमेरिक है तो हमने सेलेक्ट किया, पास की जगह हमने 1 कर दिया और फिर हमने फेल की जगह हमने हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो किया तो यहाँ पे 1 आ गया, पास फेल में यानी 1 आ गया, यानी कि ट्रू है, यानी कि पास। अगर इसको हम देखिए इसको मार्क्स को हम कम करते हैं, 10 कर दिया और इंटर किया। हमने इसको कॉपी किया, फर्स्ट कॉपी किया, यहाँ से यहाँ सब में कॉपी कर दिया, इंटर किया। तो ये देखिए यहाँ पे 0 आ गया। क्यों? कि ये कंडीशन जो है ट्रू नहीं हुआ, तो पहला नहीं करके देन नहीं एल्स वाला पार्ट कर दिया, यानी 0 प्रिंट कर दिया। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप न्यूमेरिक है तो डायरेक्ट लिख देंगे, और अगर डबल कोट्स है तो पास, फेल या ग्रेड इजकल टू पास कुछ भी लिख देंगे। जैसे डबल कोट्स के अंदर एक कोट्स PASS, या यहाँ पे लिख देते हैं आप GRADE इजकल टू PASS। अब
अंडर कोट्स क्लोज कर दिया। अब इसको भी, ये जो नेक्स्ट पार्ट अगर ये गलत हो सारे कंडीशन, ये अगर ये इतना नहीं है ये, तो आपको नेक्स्ट रिज़ल्ट क्या करना है इन केस वो गलत हो तो आप फिर ओपन, इसको डिलीट कर दिया, ओपन ब्रैकेट और इसके अंदर लिखते हैं GRE ग्रेड इजकल टू FAIL फेल। अब चूँकि ओपन को डबल कोट्स किया था तो क्लोज डबल कोट्स कर दिया, और ये ओपन ब्रैकेट था तो क्लोज ब्रैकेट कर दिया। जब ये ओपन ब्रैकेट तो क्लोज ब्रैकेट हो गया, तो इंटर करते हैं तो यहाँ पे ग्रेड इजकल टू F आ गया। आप ज़रा आप इसको बड़ा कर लें, ग्रेड इजकल टू फेल, क्योंकि कम है मार्क्स है सब में, ये जो एवरेज मार्क है 10 से 10 से कम है। तो अब आप इसको फिर 99 कर दें और यहाँ से ले कॉपी, इसको हमने कॉपी किया और फिर हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ये कर दिया। देखिए ग्रेड इजकल टू 99 पास हो गया। पहले तो फेल था क्योंकि 33 से एवरेज कम था, अब यहाँ तो बढ़ गया तो ग्रेड इजकल टू पास लिखा दिया, फर्स्ट पार्ट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे आपको करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट कमांड जो है आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह, सम इफ़ और काउंट इफ़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एनालिटिकल रिपोर्ट बनाने में, और आप बहुत करीब हैं कि अपने बिज़नेस के लिए या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आप या बिज़नेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आप एनालिटिकल रिपोर्ट बनाएं। तो आप हमसे टच में रहें और हम आपको इंशाल्लाह एक से एक टॉपिक पे आपको अवेयर कराते रहेंगे, और आप हमें कमेंट के ज़रिए हमें इन्फॉर्म करते रहें कि आपकी क्या मुश्किलात हैं और इस स्टडी के रिलेटेड। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करें। हमारा मकसद है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए और फ्री एजुकेशन देने की कोशिश है। तो तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और टच में रहें और हमें कमेंट के ज़रिए और शेयर करते रहें अपने अजीज़ों में, और कमेंट के ज़रिए बताते रहें, शेयर करते हैं अजीज़ों में। अल्लाह हाफिज़, सलामत अल्लाह बरकातहू।